जाएगा, कोड आपका एफिशिएंट रहेगा। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम जो है वो लूप जो है वो यूज़ करते हैं रेदर देन राइटिंग द होल लाइन मैनुअली। उसको मैनुअली नहीं लिखते हैं। So today we are going to execute another loop. So in Python we don't have a do while loop, guys. Sorry, हाँ, in Python we don't have a do while loop. जैसे जावा में हमारे पास for loop होता है, while loop होता है, right? Do while loop होता है. So we have seen for loop. तो जावा में हमारा do while loop नहीं होता है. We only have a while loop in Python. Okay, so for loop and while loop. So this is the only two loops we have in Python. So yeah, let's discuss the another loop. Then we'll go for some practice questions. प्रैक्टिस क्वेश्चंस गाइस हमारे अंडरस्टैंडिंग जो है वो लूप के बारे में बहुत सिग्निफिकेंटली बढ़ेगी। हमें समझ में आएगा कि अलग अलग तरीके से लूप किस तरह से काम करता है। हमें पता है एक्चुअली ये, वी नो दिस, हाउ दिस लूप इज वर्किंग, हाउ टू राइट व्हाट इज द बेसिक फंडामेंटल और लाइक what is the use of these, what is the use case, why we have to write a loop, how to write a loop, what is initialization, what is termination, what is increment decrement, ये सारी चीजें हमें पता है। we have seen all these things in java as well. ओके, तो हम जावा में सारी चीजें जो है वर्कआउट कर रखी, बट फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि क्या जरूरत होती है लूप को यूज करने की, ताकि एक और बार आपका रिवीजन हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लूप की तरफ। वी विल प्रोसीड फॉर द न्यू loop which is our while loop. Okay, so after a while loop what we are going to do guys, हम while loop के बारे में बाद में क्या करेंगे, हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे, हम पैटर्न्स की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और द क्वेश्चंस व्हिच आई हैव गिवन यू इन असाइनमेंट, सम एडवांस प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व ऑन दिस लूपिंग। तो इट विल बी लाइक अ फन। तो हम आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा लूप जो है सेकंड लूप स्टार्ट करते हैं विच इज अ while loop। अब जैसे हमने फॉर लूप के बारे में बात की थी, तो टिल इट विल लोड, तो जैसे हमने फॉर लूप के बारे में बात करी थी, तो फॉर लूप में इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट सारी चीजें एक साथ लिखी जाती है, राइट। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होता है, फिर लाइक टर्मिनेशन होता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होता है, फिर उसके अंदर आप कोलन करके आपका जो भी टास्क है वो टास्क स्पेसिफाई करते हो। आपको हेलो वर्ड लिखना है तो आप हेलो वर्ड लिखोगे, आपको 1 to 10 प्रिंट करना है तो प्रिंट आई करोगे, अगर आपको टेबल ऑफ 2 प्रिंट करना है तो 2 इंटू आई करोगे, अगर आपको 10 to 1 प्रिंट करना है तो आप 10 कोलन और 0 कोलन 1 करोगे, -1 करोगे। तो इस तरह से हम जो है वो लूप को चलाते हैं। बट वाइल लूप में क्या होता है, सारी चीजें अलग अलग काम करती है, एवरीथिंग इज वर्किंग डिफरेंटली, और वी कैन से सेपरेट। तो हम देखते हैं कि आज वाइल लूप के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल गो फॉर सम क्वेश्चंस प्रैक्टिस। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस करेंगे रिगार्डिंग दिस लूपिंग स्टेटमेंट। Okay, fine, everything is fine, let's go, we will start try to execute and discuss new things. It is very easy guys. So what you have to focus on in python, you just have to focus on the way to write a code। आपको बस लाइन, एक पर्टिकुलर कोड किस तरह से लिखा जाता है उस पे फोकस करना है। कंसेप्ट हमारे क्लियर है, we know how, what is variable, what is conditioning statement, how loop is working, how break, continue, return is working. So we know all of these things, we just have to focus on how to write that code in python। जावा में हमें पता है किस तरह से लिखते हैं, बट पाइथन में हमें समझना पड़ेगा, बाकी सारी चीजें जो वो सेम रहेगी, एवरीथिंग विल बी सेम। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट व्हाइल। तो व्हाइल लूप में होता क्या है, व्हाइल का मतलब क्या होता है, जब कंडीशन होती है, व्हाइल यानी होता है जब, जब ऐसा कुछ होता है तो, यानी व्हाइल क्या होता है, मेनली व्हाइल में होती है कंडीशन। व्हाइल का मतलब ये होता है कि अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है तो ऐसा हो सकता है, यानी टुमारो विल बी रेन व्हाइल यू विल सी अ क्लाउडी, यू विल सी सो मच क्लाउड। ओके, तो हो सकता है कि एक कंडीशन होती है, व्हाइल का मतलब है तो ऐसा होगा, बट उसके उस पर एक कंडीशन होती है, इसका मतलब होता है व्हाइल। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस व्हाइल लूप। ओके, सो व्हाइल लूप बहुत इजी है, ठीक है। और व्हाइल में हमें हमेशा हमारे पास क्या आती है, कंडीशन। इनसाइड व्हाइल वी हैव अ कंडीशन इनसाइड दिस। ओके, व्हाइल के अंदर हमारे पास कंडीशन आती है, ठीक है। तो जब हमने फॉर लूप वर्कआउट किया, तो फॉर लूप में सारी चीजें, फॉर लूप, सो इन फॉर लूप के अंदर सारी चीजें क्या होगी, इनिशियलाइजेशन हो गया हमारा, राइट। उसके बाद में एंड हो गया या फिर टर्मिनेशन हो गया, एंड इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो गया। ये सारी चीजें हमारी एक साथ लिखी थी हमने, वी हैव रिटन एवरीथिंग
इन सेम ब्लॉक, ये हमारे पास सारी की सारी चीजें एक ही ब्लॉक के अंदर आ रही थी इन फॉर लूप। बट वाइल के अंदर ऐसा नहीं होता, वाइल के अंदर ये सारी चीजें ओके सेपरेट लिखी जाती है, एवरीथिंग इज बीइंग रिटर्न इन सेपरेट, यानी ये अलग अलग जगह लिखी जाती है। इनिशियलाइजेशन कहीं और होता है, होता तो है, इनिशियलाइजेशन कहीं और होता है, कंडीशन कहीं और चेक करते हैं, ओके, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहीं और करते हैं। ये सारी चीजें अलग 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 करे जाती है, ये एक साथ नहीं कर देते। जैसे फॉर के अंदर फॉर इनिशियलाइजेशन टर्मिनेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, बट ये सारी चीजें वाइल के अंदर एक साथ नहीं करी जाती है, अलग अलग करी जाती है। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब ये है कि सपोज हम फॉर लूप कैसे लिखते हैं, हाउ वी राइट अ फॉर लूप, सबसे पहले सॉरी हाउ वी राइट अ व्हाइल लूप, सबसे पहले लिखना पड़ता है व्हाइल, ओके, वी हैव टू राइट व्हाइल एंड इनसाइड व्हाइल वी हैव अ कंडीशन, ओके, सो हियर वी विल गेट अ कंडीशन, ओके, इसके अंदर हमारे आती है कंडीशन एंड कोलन लग के हिट कोलन एंड एंटर, जब भी आप एंटर करोगे तो आप इस ब्लॉक के अंदर आ जाओगे एंड हियर यू हैव अ टास्क, व्हाटएवर द टास्क यू हैव टू परफॉर्म, द टास्क विल बी हियर, ओके। अब यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे तो मैंने कंडीशन दिया, अब यहाँ पे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कहाँ पे होता है, इनिशियलाइज कहाँ हो गया, तो यहाँ पे वाइल के अंदर आप ओनली कंडीशन चेक करोगे, इसके अंदर इनिशियलाइज नहीं देते हो, ना कि टर्मिनेशन देते हो, इसके अंदर ओनली कंडीशन चेक होता है। तो इनिशियलाइज कहाँ करोगे, इनिशियलाइज करते हो आप बाहर, यू आर गोइंग टू इनिशियलाइज द बाहर, सब आउटसाइड ऑफ दिस वाइल आप उसको इनिशियलाइज करते हो बाहर। सो आई विल राइट, ओके, आई विल राइट आई इज इक्वल टू 1, ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा आई इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे कंडीशन क्या डाल देते हैं, यहाँ पे मैं कंडीशन डाल देता हूँ जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती, यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। और आप इंक्रीमेंट कहाँ करोगे, इंक्रीमेंट करोगे जब आप यहाँ पे काम कर रहे हो, यू आर एग्जीक्यूटिंग सम लाइन हियर, आफ्टर दैट यू आर गोइंग टू इंक्रीमेंट द वैल्यू, जब आप आपका लाइन एग्जीक्यूट करोगे, आपने सक्सेसफुली आपका लाइन एग्जीक्यूट किया, उसके बाद आप करोगे आई प्लस प्लस, ओके। तो यहाँ पे होता है हमारा इनिशियलाइजेशन, ये हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन, ओके, ये हो गया हमारा टर्मिनेशन, राइट, ये होता है हमारा टर्मिनेशन, और ये होता है आपका इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो यहाँ पे आपने इंक्रीमेंट किया या फिर डिक्रीमेंट किया, प्लस प्लस मैंने इंक्रीमेंट, माइनस माइनस मैंने डिक्रीमेंट, ठीक है। तो इस तरह से ये काम होता है। और हमने लास्ट टाइम देखा था, वी हैव डिस्कस लास्ट टाइम, कि जब आपकी इनिशियलाइज की वैल्यू टर्मिनेशन तक पहुंच जाती है, समझ में आ रहा है, जब आपकी इनिशियलाइज की वैल्यू टर्मिनेशन तक पहुंच जाती है तो आपका लूप खत्म हो जाता है, तब आपका लूप स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब क्या है, तो ये सेम एग्जांपल हम लेते हैं कि हमारे पास ये स्टेयर्स है, ठीक है, और ये आपके पास में स्टेयर्स है, मैं जो बोला उसका मीनिंग क्या है, तो ये फर्स्ट स्टेयर है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है, ये सिक्स स्टेयर है हमारे पास। तो मुझे यहाँ पे जाना है, तो ये मेरा हो गया एंड या फिर बोल सकते हैं टर्मिनेशन, ये मेरा टर्मिनेशन हो गया, यहाँ से इनिशियलाइज करूंगा, तो ये हो गया मेरा इनिशियलाइजेशन। अब इनिशियलाइज की वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ती है ताकि आप टर्मिनेशन तक पहुंचो, तो हम खुद की वैल्यू इनिशियलाइज की बढ़ाते जाएंगे, और जैसे ही आप इस टर्मिनेशन तक पहुंच गए, आपकी इनिशियलाइज की वैल्यू यहाँ पे पहुंच गई, यानी जब ये दोनों एक ही वैल्यू के ऊपर खड़े हो गए, एक ही दोनों के दोनों एक ही पॉइंट के ऊपर खड़े हो गए, इसका मतलब क्या है, एंड के भी वैल्यू वही है और इनिशियलाइज की वैल्यू, दोनों की वैल्यू सेम ही है। तो हम बोल सकते हैं कि जब एंड की वैल्यू इक्वल टू इनिशियलाइज की वैल्यू हो जाएगी, ओके, जब एंड की वैल्यू इक्वल टू इनिशियलाइज की वैल्यू हो जाएगी, तो आपका लूप जो है वो रुक जाएगा, या फिर बोल सकते हैं लूप जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा, ओके, टर्मिनेट होगा। इसलिए बहुत जरूरी होता है कि हमें इसको क्या करना पड़ता है, इंक्रीमेंट करना पड़ता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें इसको इंक्रीमेंट करना पड़ता है, साइमल्टेनियसली डिक्रीमेंट भी करना पड़ेगा ताकि इनिशियलाइज की वैल्यू एंड तक आए। इसीलिए ये जो प्लस प्लस वाला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप खुद इसको प्लस प्लस नहीं करोगे, अगर आप भूल गए, आपने प्लस प्लस नहीं दिया, तो वो इंक्रीमेंट कभी होगा ही नहीं, और इंक्रीमेंट कभी होगा नहीं तो वो एंड तक कभी पहुंचेगा ही नहीं, और जब इंक्रीमेंट नहीं होगा और एंड तक कभी पहुंचेगा नहीं, तो इस कंडीशन को बोलते हैं इनफाइनाइट लूप। तो ये लूप जो है वो इनफाइनाइट टाइम चलेगा, इनफाइनाइट लूप। तो हमें हर बार ध्यान में रखना कि लूप को एक पॉइंट पे जाके रोकना है, ठीक है, इसलिए हमें उसको इंक्रीमेंट करना पड़ता है। तो अब आते हैं, वी विल कम हियर एंड डिस्कस हाउ वी हैव टू राइट व्हाइल लूप। बहुत इजी है, इट इज वेरी वेरी इजी गाइस, डोंट गेट स्ट्रेस और कंफ्यूज, इट इज डैम इजी, बहुत इजी तरीके से वर्कआउट होता है, ओके। जब कोड में इसको लिखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अच्छा, आपको फॉर लूप में कुछ दिक्कत है गाइस, डू यू हैव एनी काइंड ऑफ इश्यूज इन फॉर लूप, समझ में आया? यस गाइस,
यस सर। आपको फॉर लूप समझ में आया? फॉर लूप समझ में आया ना, व्हाइल लूप समझ में आ जाएगा। व्हाइल लूप में होता ये है, सारी चीजें इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट अलग अलग होती है। अलग अलग यानी एक ही ब्लॉक के अंदर नहीं होती। जैसे फॉर लूप के अंदर होता है फॉर आई इन रेंज, इनिशियलाइजेशन, टर्मिनेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, सारा सारा चीज एक ही इसके अंदर हो रहा है। बट व्हाइल लूप के अंदर ये नहीं होता। व्हाइल लूप के अंदर चीजें जो है वो अलग होती है, यानी सेपरेट सेपरेट होती है। सारी चीजें काम तो करती है बट अलग अलग जगह लिखी जाती है। सबसे पहले होता है व्हाइल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा जाता है व्हाइल। व्हाइल के अंदर क्या आती है? यस गाइस, इनसाइड व्हाइल व्हाट वी हैव टू राइट? व्हाइल के अंदर क्या आता है? कंडीशन आती है। यस गाइस एवरीवन, व्हाइल के अंदर कंडीशन आती है। ठीक है, बट कंडीशन लगाने से पहले हमें उसको इनिशियलाइज तो करना पड़ेगा। कंडीशन तो लगाओगे ना, तो यहाँ पे कंडीशन आएगी, बट उसको इनिशियलाइज तो किया नहीं। तो इसके बाहर में करता हूँ आई इक्वल टू 1। ओके, और यहाँ पे मैं रखता हूँ जब तक आई की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 नहीं हो जाती। ये हो गया मेरा कंडीशन। कोलन, हिट एंटर। अब इसके बाद में प्रिंट करता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। सेम वे आई विल राइट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब मैं इतना बड़ा एग्जांपल नहीं लेता, मैं लेस देन इक्वल टू 5 करता हूँ कि 5 तक चलेगा। हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया। इसके बाद में करता हूँ मैं आई प्लस प्लस। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आई प्लस इक्वल टू 1। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है गाइज। ये होता है आई प्लस इक्वल टू 1, यानी आई प्लस प्लस भी कर सकते हो, या फिर आई इज इक्वल टू ऐसा भी कर सकते हो, आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, या फिर आई प्लस इक्वल टू 1 ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो हम इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर लेते हैं। ठीक है, फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग वी आर गोइंग टू राइट आई इज इक्वल टू आई प्लस 1। तो ये काम कैसे करता है? हाउ दिस लाइक हाउ इट वर्क, लेट्स सी। बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग। अगर आपको while लूप समझ अगर आपको फॉर लूप समझ में आ गया, while लूप बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। बट इट डजंट मीन वी विल नॉट गो एंड एक्सप्लोर इट। वी विल डेफिनेटली एक्सप्लोर इट, हाउ डज इट वर्क, हाउ व्हाट इज द फ्लो ऑफ दिस, किस तरह से वर्कआउट करता है। ठीक है, ओके, लेट्स सी हाउ डज इट वर्क, हाउ दिस while लूप इज गोइंग टू वर्क आउट, किस तरह से आपको आउटपुट देगा और किस तरह से आपको ये निकाल के देगा। ओके, तो सबसे पहले मेरे यहाँ पे होता है इनिशियलाइज। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, ये होता है आपका इनिशियलाइज। ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। ओके, इट इज योर इनिशियलाइजेशन। ओके, ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन आई इक्वल टू 1। तो ये हो गया आपका इनिशियलाइजेशन। देन यहाँ पे होता है कंडीशन। तो यहाँ पे जो दिख रहा है इट इज योर कंडीशन। यहाँ पे कंडीशन चेक हो रही है, और यहाँ पे आपका टास्क हो रहा है, और यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ये हो गया आपका इंक्रीमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले वो लूप चलता कैसे? सबसे पहले आई की वैल्यू हो जाती है 1, बिकॉज इनिशियलाइज हो गया, तो आई की वैल्यू होगी ये 1। ठीक है, 1 होने के बाद वो वाइल लूप के अंदर आया। और लूप होता क्या है? देखो, लूप ऐसा होता है कि अगर कोई उसके अंदर, अगर आपने उसके अंदर कुछ लिख दिया। लूप होता क्या है कि लूप के अंदर अटक जाता है आदमी। अगर आप किसी लूप के अंदर चले जाओ, रियल रियल एग्जांपल लेते हैं। तो अगर ये लूप है, अगर आप ये लूप के अंदर चले जाओगे, ये लूप है। ओके, और ये लूप के अंदर आप चले गए। अब आप इसके अंदर फंस जाओगे। ये लूप आपको बाहर निकले, ये फंस जाओगे आप इसके अंदर। ओके, स्टक हो जाओगे। तो लूप ऐसा होता है जिसके अंदर आप फंस जाते हो। तो इसीलिए जब जब भी आप कोई लूप के अंदर आते हो ना, जैसे आप किसी लूप के अंदर रीच कर देते हो, जैसे आप इस लूप के पहले इनिशियलाइज हुआ, फिर आप इस लूप के अंदर, लूप के पास में यहाँ पे है, अब आप फंस गए। अब ये चलता रहेगा जब तक ये कंडी जब तक टर्मिनेशन रीच नहीं हो जाती ना, ये लूप चलता ही रहेगा। अब यही लूप के अंदर फंस गए हम। जब तक टर्मिनेशन रीच नहीं हो जाती, हम इस लूप के अंदर ही रहेंगे। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 1 होगी। कंडीशन चेक किया, क्या आई, मुझे बताओ, कंडीशन चेक कर रहा है क्या आई यानी 1, क्या 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है गाइस? क्या है, ट्रू है या फॉल्स है? यस सर। ट्रू है। 1 लेस देन इक्वल टू 5 ट्रू है, तो इट इज ट्रू। ट्रू हुआ, अंदर आया। अंदर आने के बाद क्या किया? एक बार हेलो वर्ड प्रिंट किया, तो यहाँ पे आएगा हेलो वर्ड। ओके, हेलो वर्ड, तो यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हुआ। उसके बाद में वो इस लाइन पे आया। तो इस लाइन पे उसने क्या किया? आई की वैल्यू अपडेट करी। आई की वैल्यू अपडेट करना है मतलब क्या है? यहाँ पे हो रहा है अपडेटेशन, यहाँ पे जो है वो अपडेट हो रहा है। ओके, यहाँ पे आई की वैल्यू अपडेट हो रही है। अपडेट का मतलब क्या है? आई की वैल्यू
अपडेट का मतलब क्या है, आई इज इक्वल टू, यहाँ पे वो क्या रहा है, आई की वैल्यू अपडेट हो रही है आई प्लस वन, आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, यानी पुरानी आई की वैल्यू अपडेट करो बाय एडिंग वन इन द प्रीवियस वैल्यू ऑफ वन, यानी आई की जो वैल्यू है उसमें वन ऐड करो, आई की वैल्यू अपडेट करो और क्या करो, जो आई की पहले की वैल्यू होगी उसमें वन ऐड करो। तो आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, यानी आई की वैल्यू क्या है वन, और वन प्लस वन क्या होता है टू, तो आई की वैल्यू वन से क्या हो जाएगी, टू हो जाएगी, राइट, वन से टू होगी। समझ में आ रहा है? अब फिर से जाएगा, फिर से कंडीशन चेक करेगा, क्या टू इज लेस देन इक्वल टू फाइव, गाइस क्या ट्रू है, यस सर, ट्रू है। राइट ट्रू है। फिर से अंदर आएगा, फिर से एक बार हेलो वर्ड प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे आई विल जस्ट राइट एच एच डब्ल्यू, हेलो वर्ड फॉर एच डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ पे हमारा हेलो वर्ड दूसरी बार प्रिंट हो जाएगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर करेगा आई इक्वल टू, अब आई की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ आई, टू। टू, गाइस क्या है आई की वैल्यू क्या है एवरीवन, टू है। टू, सो टू प्लस वन क्या होगा, थ्री, थ्री। समझ में आ रहा है, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी टू से, थ्री हो जाएगी। थ्री हो जाएगी बराबर। फिर से चेक करेगा, मुझे बताओ क्या थ्री लेस देन इक्वल टू फाइव ट्रू है, टू है। ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, फिर से अंदर आएगा, फिर से एक बार हेलो वर्ड प्रिंट किया है, प्योर हेलो वर्ड आ जाएगा, सॉरी हाँ, सो यहाँ पे एक और बार हमारा हेलो वर्ड आ जाएगा, फिर से इंक्रीमेंट होगा, सो आई इज इक्वल टू थ्री प्लस वन, तो क्या हो जाएगा थ्री प्लस वन फोर। फोर। चेक करते हैं फिर से, क्या फोर लेस देन इक्वल टू फाइव, गाइस ट्रू है क्या, टू है। ट्रू है, यस ट्रू सर। है, तो एक और बार अंदर आएगा, एक और बार हेलो वर्ड प्रिंट करेगा, फिर से इंक्रीमेंट करेगा, तो यहाँ पे फोर हो जाएगा, फोर फोर टाइम प्रिंट होगा, फिर फोर से फाइव होगा, चेक करेगा फिर से ट्रू है, और एक बार हेलो वर्ड प्रिंट करेगा, फिर फाइव से हो जाएगा सिक्स, जैसे ही सिक्स हुआ तो क्या ये ट्रू है, क्या सिक्स इज लेस देन इक्वल टू फाइव, फॉल्स है। फॉल्स है, यहाँ पे हो गया फॉल्स। अब जैसे ही फॉल्स हुआ तो ये हमारा लूप क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये लूप खत्म हुआ तो हमारे कितना आउटपुट है, ये वन टाइम है, वन टू, यानी आप देख पाते हो कितना टाइम आया, ये हो गया चार और एक पांच, तो हमारा पांच फाइव टाइम हमारा आउटपुट जो है निकल के आया है। ओके, फाइव टाइम, सो इट इज हाउ वी राइट अ फॉर लूप, यहाँ पे फाइव टाइम हमारा आउटपुट जो है आया है। इस तरह से हम फॉर लूप लिखते हैं, वेरी इजी, बहुत इसी तरीके से हम फॉर लूप जो है वर्कआउट करते हैं। तो इस तरह से हमारा आउटपुट आता है, अगर इसको रन करते हैं सो व्हाट विल गेट द आउटपुट फ्रॉम वन टू, सॉरी हेलो वर्ड फाइव टाइम, ठीक है, अगर इसको रन करते हैं तो विल गेट अवर आउटपुट हेलो वर्ड फाइव टाइम्स, इट इज दैट मच सिंपल। हाँ, अगेन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दिस, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए कि ये किस तरह से करते हैं। अगर इसको रन करें, sorry, I have to run the current file. Okay, so let's run this. Yeah, so you can see how many times hello what we are getting. So this is your 3 and 2 5. Okay, so we are getting 5 times hello world. यहाँ पे मैंने लेस देन इक्वल टू डाला, लेस देन इक्वल टू, इसलिए वो यहाँ पे 5 है। अगर मैं ओनली 5 डालता ना तो वो आ जाता कितने टाइम, 4 टाइम। तो मैंने यहाँ पे लेस देन इक्वल टू डाला, इसलिए वो आउटपुट जो है 5 टाइम्स हमें दिख रहा है। Okay, let's see if I want to print the number from 1 to 10. So how will I print? I will write okay less than equal to 10, एंड हियर आई विल व्हाट आई विल डू, हियर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आई ही प्रिंट कर देता हूँ, क्योंकि आई की वैल्यू 1 to 10 दिख जाएगी। तो अगर इसको रन करें, या सो वी आर गेटिंग 1 to 10 आउटपुट। ओके, अच्छा, अगर आपको जो आउटपुट है गाइस, तो अगर जब प्रिंट क्या होता है, प्रिंट जब हम लिखते हैं ना तो नई लाइन में आउटपुट आता है, वी आर गेटिंग एवरी आउटपुट इन न्यू लाइन। जब भी हम प्रिंट लिखते हैं तो जब जैसे मैंने यहाँ पे प्रिंट लिखा है, तो जब इसको रन करते हैं तो वी आर गेटिंग आउटपुट इन द सेम न्यू लाइन, एवरी आउटपुट इज बिंग द सेम लाइन। बट आपको क्या चाहिए, आप बोलोगे कि मुझे सेम लाइन में सारा आउटपुट चाहिए, इफ यू वांट कि आपको सारा का सारा आउटपुट जो है वो सेम लाइन में आना चाहिए, नई लाइन कैरेक्टर नहीं आना चाहिए, नई लाइन के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक एंड होता है। तो अगर आपको नई लाइन के लिए जाना है तो क्या लिखना है, यहाँ पे कॉमा लगाना है, हिट कॉमा एंड राइट हियर एंड। ओके, हियर यू हैव टू राइट एंड, एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्ट्रिंग, यहाँ पे स्ट्रिंग लगा देना। ओके, तो नई लाइन नहीं आएगी, एक एंड यहाँ यहाँ पे इससे रिप्लेस हो जाएगा, यानी एक एंड जो है ना इससे रिप्लेस हो जाएगा। सो कॉमा एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्ट्रिंग, तो यानी स्पेस भी आएगा, थोड़ा प्रिंट भी होगा, और आपका हर एक अल्फाबेट के बाद में स्पेस आएगा। तो यहाँ पे देखो जो स्पेस आ रहा है ना 1 2 3 4, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, दिस मच स्पेस, सो दिस मच स्पेस इज प्रोवाइडेड बाय दिस एंड इज इक्वल टू, ये जो हमने डबल कोट के अंदर डाला ना, एंड इज इक्वल टू डबल कोट, ये हमारा इतना स्पेस जो वो दे रहा है। तो आप नई लाइन में भी डाल सकते हो, सेम लाइन में भी डाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस, वेरी इजी। ओके, तो अगर मुझे टेबल ऑफ टू प्रिंट करना है तो आई विल राइट टू इंटू आई, राइट, क्योंकि टू इंटू वन, टू इंटू टू, टू इंटू थ्री, वही हमारा टेबल होता है। अगर इसको रन करें तो हमारा टेबल ऑफ टू प्रिंट हो रहा है, राइट।
समझ में आ रहा है? अच्छा, अगर मुझे इवन नंबर प्रिंट करना है गाइस, इफ आई वांटेड टू प्रिंट अ इवन नंबर, तो इवन नंबर कैसे प्रिंट करेंगे? यस, हाउ वी कैन प्रिंट अ इवन नंबर, बताइए। इवन नंबर कैसे प्रिंट करते हैं? एक दो तरीके होते हैं। आप तो एक तो दो दो से इंक्रीमेंट कर दो। व्हाट यू कैन डू, आप बोलोगे एक तो मैं दो दो से इंक्रीमेंट कर देता हूँ, यानी 2 4 6 8 10 इस तरह से करते हैं ना, दो दो से इंक्रीमेंट करते हैं, तो आए तो यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। बट अब आपका इवन नंबर होता क्या है? इवन नंबर होता है जो कि सपोज हम बोलते हैं दो से स्टार्ट करना है। ओके, स्टार्ट फ्रॉम 2, तो यहाँ पे फोकस करना, मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ईजी है, वैसे कुछ नहीं है इसमें। समझ में बोलता हूँ, मुझे इवन नंबर स्टार्ट करना, बोलता हूँ इवन नंबर प्रिंट करो 2 to 10, 2 से 10 तक आपको इवन नंबर जो है प्रिंट करना है। तो आप बोलोगे वेरी सिंपल, मैं इसको इंक्रीमेंट करता हूँ, मैं बोलता हूँ 2 4 6 8 10, राइट? तो आपने ये क्या किया, ये आपने किया इनिशियलाइज, ये आपने किया एंड, और आपने इंक्रीमेंट क्या किया, 2 से इंक्रीमेंट किया बराबर। समझ में आ रहा है गाइस, एवरीवन? समझ में आ रही है बात, Yes, sir. राइट? तो यहाँ पे इस एग्जांपल में मुझे बताओ आप किस तरह से करोगे? इनिशियलाइज कर दोगे 2 से, राइट? तो यहाँ से 2 से इनिशियलाइज हो गया, ये वाला पॉइंट 2 से इनिशियलाइज हुआ, फिर टर्मिनेट करोगे 10 पे, सही, और इंक्रीमेंट करोगे 2 से i इज इक्वल टू आई प्लस 2, बराबर? समझ में आ रहा है? दो दो से इंक्रीमेंट करोगे, फिर 2 प्रिंट होगा, फिर 4 प्रिंट होगा, फिर 6 प्रिंट होगा, फिर 8 प्रिंट, समझ में आ रहा है? इस तरह से करोगे, तो ये होता है हमारा इवन नंबर। अच्छा, अगर मुझे सम ऑफ इवन नंबर कैलकुलेट करना है गाइस, आई वांटेड टू कैलकुलेट द सम ऑफ इवन नंबर फ्रॉम 1 to 10। ओके, ये थोड़े क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से, बहुत इजी है, वेरी वेरी इजी, बहुत इजी क्वेश्चंस है ये, ठीक है? इफ आई वांटेड टू प्रिंट कैलकुलेट द सम ऑफ इवन फ्रॉम 1 to 10, तो सम कैलकुलेट करने का मैं एक सम वेरिएबल ले लेता हूँ, सम इक्वल टू, मैं इसको कर देता हूँ 0, क्योंकि इनिशियली तो हमने कुछ कैलकुलेट किया नहीं, इसीलिए मैंने इसको कर दिया 0। अब यहाँ पे मैं प्रिंट नहीं करूंगा, आई विल नॉट प्रिंट हियर। अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ, आई विल लेट सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, यानी सम की वैल्यू अपडेट करो और उसमें ऐड करते रहो आई की वैल्यू, और फिर उसमें क्या करते रहो, इंक्रीमेंट करते रहो बाय 2। अच्छा, अभी नहीं समझा, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो किस तरह से होता है। सबसे पहले मुझे बताओ मेरी आई की वैल्यू क्या होगी, व्हाट इज द माय वैल्यू ऑफ आई, 2 है, समझ में आया गाइस? आई की वैल्यू क्या है, 2 है। सम की वैल्यू क्या है, 0 है, 0। यहाँ पे आया तो यहाँ पे ट्रू है। ओके, आई इक्वल टू, चेक किया ट्रू है, तो ट्रू होने के बाद उसने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई। तो मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ, सम की वैल्यू क्या है, सम को अपडेट कर रहे हैं, सम इज इक्वल टू क्या कर रहे हैं, सम प्लस आई, तो सम की वैल्यू क्या है 0, प्लस आई की वैल्यू क्या है 2, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, 0 प्लस 2 क्या होगा गाइस, हेलो? ये लाइन समझ में आई, ये सम इज इक्वल टू सम प्लस आई लिखा है, इससे क्या हो रहा है, ये समझ में आया क्या गाइस? हेलो, बताइए, समझ में आया ये, हाँ कि नहीं? ये जो लाइन लिखी है सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ये समझ में आई कि नहीं? Yes, sir. एवरीवन बताइए, यस सर। रिस्पॉन्ड करो। Yes, sir. मैं क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ सम की वैल्यू, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम की वैल्यू क्या है मुझे बताओ, सम की वैल्यू क्या है राइट नाउ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम, 0। राइट? 0 है, तो सम की वैल्यू क्या कर रहे हैं, वी आर अपडेटिंग द वैल्यू ऑफ सम। ओके, तो सम की वैल्यू क्या कर रहे हैं अपडेट, तो क्या करते हैं, सम इज इक्वल टू, ओके, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, तो सम की वैल्यू क्या है 0 है, 0 प्लस आई क्या है 2 है, तो 0 प्लस 2 कितना होगा, 0 प्लस 2 क्या होता है 2। 2, तो यहाँ पे 0, सम की वैल्यू 0 से क्या हो जाएगी 2। वेट करना, मेरा थोड़ा मशीन थोड़ा हैंग हो रहा है, इसलिए वजह से यहाँ पे सही से नहीं दिख रहा है वो। तो जब आई की वैल्यू 2 थी, तो उसने क्या किया, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, और हमारा आउटपुट आ गया 0, 0 प्लस 2 2 आ गया। फिर उसके बाद में उसने क्या किया, इंक्रीमेंट किया, इट हैज इंक्रीमेंटेड द वैल्यू ऑफ दिस आई, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट की, इंक्रीमेंट का इंक्रीमेंट बाय क्या की 2, तो आई की वैल्यू 2 से क्या हो जाएगी 4, राइट? फिर से चेक करेगा क्या ट्रू है, हाँ ट्रू यस है, सर। फिर से अंदर आएगा सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, यानी सम की वैल्यू अपडेट करेगा बाय एडिंग 2 इन द प्रीवियस वैल्यू ऑफ सम, यानी क्या करेगा, सम है हमारे पास, दिस इज आवर सम इक्वल टू
Okay, so that is fine. Sometimes my machine get hanged, guys, because so many processes has been going on. Okay, तो I की वैल्यू 2 थी, तो सम प्लस आई हुआ, फिर I की वैल्यू 2 से क्या होगी 4, बिकॉज हम 2 से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फिर से इस लाइन पे आएगा, इट विल कम बैक ऑन दिस सेम लाइन। अब यहाँ पे क्या करेगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, फिर से क्या करेगा अपडेट, यानी सम की वैल्यू क्या है 2 है, और 2 में क्या ऐड करेगा, क्या ऐड करेगा, 2 अभी I की वैल्यू क्या है, नहीं 4 गाइस I की वैल्यू क्या है 4, सो 2 प्लस 4 क्या हो जाएगा हमारा 6, तो सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 फिर I की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 से 6 हो जाएगी, यस I की वैल्यू यस 4 सर। से क्या हो जाएगी, सर फिर यहाँ पे इस लाइन की पे क्या करेगा, सम की वैल्यू अपडेट करेगा, तो सम की वैल्यू क्या है 6 प्लस, सॉरी 4 प्लस क्या है, सॉरी सम की वैल्यू हमारे 6 है ना, 6 है, तो 6 प्लस 6 हमारे सम की वैल्यू 6 है, और I की वैल्यू भी 6 है, तो 6 प्लस 6 क्या हो जाएगा 12, तो यहाँ पे 12 सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, ठीक है। फिर आ जाएगा, ये भी हमारा स्टेप हो गया, फिर आएगा I की वैल्यू 6 से हो जाएगी 8 हो गई, 8 फिर यहाँ पे आएगा क्या, इस करेगा 12 प्लस 8 बराबर है, क्या हो जाएगा 12 प्लस 8 20, 20 तो यहाँ पे सम की वैल्यू क्या हो जाएगी 20, फिर 8 से हमारा 10 हो जाएगा वैल्यू, और ये अभी लास्ट टाइम, हाँ अब इसके आगे कुछ बढ़ेगा नहीं, यहाँ पे लूप हमारा खत्म होगा। ओके, सो इट विल डू लाइक 20 प्लस 10, तो 20 प्लस 10 हमारा क्या होगा 30, 30 समझ में आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 30, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से हम यस जो है वो कैलकुलेट द सम ऑफ नंबर फ्रॉम सम ऑफ n फ्रॉम 1 टू 20, 1 टू 10 निकाला, आप 1 टू 100 भी निकाल सकते हो, बाय जैसे आपको चेंज यहाँ पे टर्मिनेशन चेंज करना है, बाकी सारी चीजें जो है वो सेम रहेगी। तो इस तरह से हम ये कर रहे हैं, बहुत इजी है, नो रॉकेट साइंस। अब ये जितना आप प्रैक्टिस करोगे गाइस, इतना आपको ये चीजें और अच्छे से आएगी। लॉजिक डेवलप करना है ना, इफ यू वांट टू डेवलप लॉजिक, जितना ज्यादा प्रैक्टिस आप करते रहेंगे उतना आपको लॉजिक जो है वो माइंड में आता रहेगा, सोच पाओगे आप कि अच्छा ये किस तरह से करते हैं। तो अगर इसको रन करें, तो अभी यहाँ पे हमने कुछ प्रिंट नहीं किया, राइट, यहाँ पे तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बाहर आके, बिकॉज हर टाइम मुझे बार बार मैं लूप के अंदर डाल दूंगा ना, वो चीजें बार बार होगी, इसलिए मैं लूप के बाहर आता हूँ। आई विल कम बैक, कम आउटसाइड ऑफ द लूप, एंड हियर आई विल प्रिंट सम, लेट्स रन, या सो वी आर गेटिंग अवर 30, ओके। तो बट ये जो लॉजिक हमने लगाया है गाइस, व्हाट इज द लॉजिक वी हैव यूज फॉर दिस प्रिंटिंग इवन नंबर इज नॉट गुड, ये हमने बस इंक्रीमेंट कर दिया। हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं, वी विल ट्राई टू ऐड सम कंडीशन, तो यहाँ पे ये मैं निकाल देता हूँ, तो यहाँ पे मैं करता क्या हूँ, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा कंडीशन, तो मैं आई की वैल्यू ले लेता हूँ 2, सॉरी आई की वैल्यू ले लेता हूँ 1, और मुझे 1 टू 20 जाना है, लेट्स से आई वांट टू गो फ्रॉम 1 टू 20, और यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, इनसाइड दिस आई विल राइट इफ, ओके पैरेंथेसिस, अगर आई मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 होता है, समझ में आया ये क्या लिखा मैंने गाइज, ये जो मैंने इफ का ब्लॉक लिखा है समझ में आया, कि अगर आई मॉडुलर 2, क्योंकि आई की वैल्यू 1 टू 20 तक जाएगी, और हर वैल्यू ऑफ आई के लिए हम चेक कर रहे हैं कि अगर आई मॉडुलर 2, आई की वैल्यू 1 होगी 2 होगी 3 4 5 10 तक जाएगी, अगर आई मॉडुलर 2 इक्वल टू 0 होता है, इसका मतलब क्या है, अगर कोई भी नंबर है, अगर एनी नंबर इफ यू डिवाइड एनी नंबर बाय 2, अगर किसी भी नंबर को आप 2 से डिवाइड करते हो, ओके, सपोज आपके पास में 14 है, 14 को आपने डिवाइड किया 2 से, और इसका अगर रिमाइंडर, रिमाइंडर बात कर रहा हूँ, रिमाइंडर अगर इसका 0 आता है, तो ये क्या होगा, इवन होगा, बराबर है, समझ में आ रहा है गाइस, कोई भी नंबर, एनी नंबर विच व्हेन यू डिवाइड इट बाय 2, और उसका अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो इवन होता है, तो यही हमने कंडीशन चेक की है, और हमें रिमाइंडर चेक करना है, रिमाइंडर के लिए इसलिए हमने मॉड्यूलर ऑपरेटर जो है यूज करा है। तो मैंने यहाँ पे क्या चेक किया है, इफ नंबर मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0, अगर नंबर मॉड्यूलर 2 करता है और उसका रिमाइंडर जो इक्वल टू 0 आता है, तो वो इवन होगा। और इन केस में हम क्या करेंगे, इस केस में क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सेम लाइन, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे कर देते हैं सम इज इक्वल टू, अब फिर से यहाँ पे इंडेंटेशन आएगा, यहाँ पे कोलन लगाए, हिट एंटर, यू आर इनसाइड दिस ब्लॉक, तो सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, ओके, सम प्लस आई। लेट्स सी इफ आई वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ ऑड एज वेल, तो ऑड किस तरह से चेक करते हैं हम, ऑड किस तरह से लगाते हैं, ध्यान देना, अगर नंबर मॉड्यूलर 2 इक्वल टू 0 होगा तो वो इवन है,
बट इक्वल टू जीरो अगर नहीं है, अगर ये जो है ना ये जीरो नहीं होता है, फोकस करना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर ये जीरो नहीं होता है तो वो ऑड होता है, तो वो होता है नंबर हमारा ऑड। ओके, ये होता है हमारा ऑड नंबर। ओके, सो अगर हमारा नंबर मॉडल टू जीरो होता है तो इवन हो जाता है, बट अगर ऐसा नहीं होता है तो होता है हमारा ऑड। ओके, तो ऑड के लिए हमें स्पेशल कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। अगर नंबर मॉडल टू जीरो अगर ऐसा नहीं होता है तो वो ऑड ही होने वाला है, इसलिए उसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा कंडीशन नहीं लगाएंगे, सीधा यहाँ पे लगा देंगे एल्स, एल्स कोलन हिट एंटर। अब यहाँ पे देखना, मैं फिर से इंडेंटेशन जो है वो फॉलो कर रहा हूँ। मैं आपको इंडेंटेशन बारे में इतना एम्फसिस करते रहा हूँ। देखो मैंने फिर से इंडेंटेशन यहाँ पे फॉलो किया है, और यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना, ये इसका पार्ट है, अंदर वाले इसका। ठीक है, और इसके अंदर मैं करता हूँ सम ऑफ ऑड प्रिंट कर लेता हूँ। तो मैं करता हूँ ये सम ऑफ इवन है, सम ऑफ इवन, और यहाँ पे कर लेते हैं सम ऑड, और दोनों को मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ जीरो से। और एल्स में जाके मैं क्या कर लेता हूँ, और मैं करता हूँ सम ऑफ ऑड, सम ऑफ ऑड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑड, ओके, ऑड प्लस आई, राइट। और सेम चीज यहाँ पे मैं सम ऑफ इवन के लिए करूंगा, तो मैं सम ऑफ यहाँ पे लिख देता हूँ इवन। तो सम ऑफ इवन इक्वल टू सम ऑफ इवन प्लस आई। ओके, तो अगर ऑड होगा तो ऑड के लिए सम कैलकुलेट हो जाएगा, इवन होगा तो इवन के लिए हो जाएगा। और फिर बाहर आके यहाँ पे आउटसाइड ऑफ दिस ब्लॉक वी आर गोइंग टू प्रिंट, और यहाँ पे स्ट्रिंग भी लगा सकते हैं, द सम ऑफ इवन। ठीक है, इस तरह से जो स्ट्रिंग लगाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे कॉमा देके आप लिख सकते हो सम ऑफ इवन। यहाँ पे जैसे हम जावा में प्लस लगाते हैं ना, आप यहाँ पे कॉमा भी दिया तो भी चलेगा। तो सबसे पहले इतना स्ट्रिंग दिखेगा आपका ये, और फिर कॉमा दिया जो आपका सम ऑफ इवन दिखेगा, ये वाला दिखेगा, यानी वैल्यू दिखेगा। तो सेम वे आई विल गो फॉर प्रिंट द सम ऑफ ऑड इज, और फिर कॉमा देके आई विल राइट सम ऑफ ऑड। ओके, तो यहाँ पे कॉमा देके भी आप जो है वो वैल्यू और स्ट्रिंग दोनों एक एक कंटिन्यूस फॉर्म में, आउटपुट के फॉर्म में दिखा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। ओके, तो यहाँ पे ये होता है हमारा सम ऑफ इवन एंड ऑड, ये होता है सही तरीका। दो दो से इंक्रीमेंट करना ये अच्छा तरीका नहीं है। अगर इसको रन करते हैं तो हमारा सम ऑफ इवन क्या आता है, नाउ डू वी हैव एनी प्रॉब्लम इन लॉजिक? अच्छा, हमने इंक्रीमेंट ही नहीं किया ना, वैल्यू को तो हमने इंक्रीमेंट ही नहीं किया, तो दोनों में से हमने यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने वैल्यू को इंक्रीमेंट किया ही नहीं। फोकस करना, हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट ही नहीं किया। अब आप बोलोगे हम इंक्रीमेंट क्या करें, इंक्रीमेंट करें तो करे का, तो इंक्रीमेंट हमें वहां करना पड़ेगा जहां पे हम काम करके बाहर आ रहे हैं, यहाँ पे हमारा लाइन एग्जीक्यूट होके हम नेक्स्ट लाइन पे आते हैं। अब यहाँ पे दोनों दो दो बार काम हो रहा है, यानी इवन के लिए भी हो रहा है, ऑड के लिए भी हो रहा है, यानी इफ के लिए अंदर भी काम हो रहा है, एल्स के अंदर भी काम हो रहा है। तो हम दोनों दोनों कंडीशन के अंदर आई आई इज इक्वल टू आई प्लस वन डाल देंगे। ठीक है, तो क्योंकि लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद, क्योंकि अगर आपने इफ के अंदर डाल दिया, एल्स के अंदर डाला नहीं, और एल्स वाला केस ट्रू हो गया, यानी एल्स के अंदर गया, उसने एग्जीक्यूट किया, उसके अंदर उसके बाद में तो इंक्रीमेंट हुआ ही नहीं, तो कैसे होगा। इसलिए हमें, या फिर आप ये बाहर भी डाल सकते हो, यू कैन ऑल्सो पुट इट आउटसाइड, यानी ये काम कर दिया, इसके बाहर आए। ओके, यू हैव केम हियर, यहाँ पे, और यहाँ पे आप कर सकते हो आई इज इक्वल टू आई प्लस वन, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, तो अगर इसको रन करें, इफ यू विल रन दिस, तो ये लाइन आप इफ एल्स के अंदर दोनों के अंदर भी डाल सकते हो, तो सेम सेम ही आपका काम आएगा। तो बट भी अच्छा, तो यहाँ पे हमें आउटपुट जो देखने को मिलेगा, द सम ऑफ इवन इज 110, द सम ऑफ ऑड इज 100। समझ में आ रहा है गाइस, आर यू गेटिंग दिस? किस तरह से हमारा जो आउटपुट है वो समझ ये करते हैं। अब देखो यहाँ पे अगर आपको प्रॉब्लम ये हुआ कि आपने ये यहाँ पे क्यों डाला, ये जो आई प्लस प्लस यहाँ पे क्यों डाला, बिकॉज
सबसे पहले हमारे दोनों ये कंडीशन चेक होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी, एल्स में जाएगा ही नहीं। बट ये इस लाइन पे तो आएगा ही आएगा, बिकॉज ये इफ एल्स के बाद में आपने लिखा है तो ये लाइन पे आएगा ही, और ये लाइन पे आएगा तो उसको एग्जीक्यूट भी करेगा। आप यही लाइन इसके अंदर भी डाल सकते हो, इसके अंदर भी डाल सकते हो, दोनों के अंदर, क्योंकि जब ये ट्रू हो जाएगा तो उसके अंदर प्लस प्लस हो जाएगा, जब ये ट्रू नहीं होगा तो इसके अंदर प्लस प्लस हो जाएगा। बट मैं रिपीट क्यों करूं, मैं यहीं पे लिख देता हूँ बाहर। तो सबसे पहले अगर ये ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट इसके उसके बाद में क्या होगा, ये लाइन पे आएगा ही आएगा। अगर ये फॉल्स हो जाता है, इस लाइन के पास में आएगा, ये एग्जीक्यूट करेगा, फिर भी यहाँ पे आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे प्लस प्लस जो है वो हो ही रहा है, तो प्लस प्लस करना है मैंने, तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ठीक है गाइस, समझ में आ रहा है कि व्हाइल लूप हमारा किस तरह से चलता है? गाइस, आर यू गेटिंग दिस, हाउ दिस व्हाइल लूप इज गोइंग टू वर्क आउट? Yes, sir. एवरीवन, Yes, सबको समझ में sir. आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है कि व्हाइल लूप जो है वो किस तरह से चलता है, कैसे हम अलग अलग कंडीशंस लगाते हैं, कैसे हम चेक करते हैं, या फिर व्हाइल लूप एक्चुअली फ्लो किस तरह से होता है व्हाइल लूप का, वो आपको समझ में आया? बहुत इजी है, वेरी इजी टू वर्कआउट, बहुत सिंपल तरीके से जो है वो व्हाइल लूप जो है वर्कआउट करता है। ओके, सो नाउ लेट्स गो, वी विल ट्राई टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स ऑन दिस। हम थोड़े प्रॉब्लम्स और सॉल्व करते हैं, एंड देन यू आई विल गिव यू सम असाइनमेंट्स क्वेश्चन, और आप असाइनमेंट क्वेश्चन सबमिट नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट सबमिटिंग द असाइनमेंट्स। बहुत इजी से क्वेश्चन है उसके अंदर, कुछ नहीं है, ठीक है? फिर भी आप पता नहीं मुझे आप सबमिट क्यों नहीं कर रहे हो। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे तो यू शुड आस्क मी कि ये क्वेश्चन जो है मुझे समझा नहीं, ये क्वेश्चन किस तरह से करते हैं। सेम जैसे जावा में हमने करे हैं, सेम ही टाइप के क्वेश्चन हैं। हम नेक्स्ट पैटर्न्स के प्रॉब्लम को थोड़ा डिस्कस करते हैं, वी विल गो फॉर द डिस्कशन ऑफ पैटर्न्स प्रॉब्लम। तो मुझे सबसे पहला पैटर्न वाला प्रॉब्लम ये करना है, मुझे एक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टार ये ऐसा प्रिंट करना है। ओके, ये ऐसा। तो जब भी आप पैटर्न्स की प्रॉब्लम सॉल्व करो ना, तो सबसे पहले देख लेना है कितने टाइम हो रहा है। तो ये मेरा हो गया 1, ये हो गया 1 टाइम, ओके, ये 2 टाइम हो रहा है, ओके, ये 3 टाइम हो रहा है, ओके, ये 4 टाइम है, ये 5 टाइम है। तो 5 टाइम करना है, यानी इनिशियलाइज करना है 1 से, खत्म करना है 5 पे। ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि 1 to 5 मैंने 5 टाइम प्रिंट करना है, तो मैं बोल सकता हूँ कि मुझे इनिशियलाइज जो है वो यहाँ पे करना है, ये मुझे एंड जो है वो यहाँ पे करना है, और इंक्रीमेंट करना है 1 1 से। ओके, लूप समझ लेना है, प्रिंट क्या करना है वो अलग चीज है। लूप समझ लेना है, लूप में लूप किस तरह से चल रहा है वो समझ लेना है। प्रिंट क्या करना है, दैट इज अनदर थिंग, प्रिंट वाला काम अलग है। लूप कहाँ से सबसे पहले फाइंड आउट करना, जब भी आप लूप्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर पैटर्न्स की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, सबसे पहले फाइंड आउट करना कितने बार करना है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, कितने टाइम करना है। तो यहाँ पे मुझे पता चल रहा है कि यहाँ पे मुझे 5 टाइम जो है वो करना है, 5 टाइम करना है, तो मैं 1 से 5 जा सकता हूँ आराम से विदाउट एनी प्रॉब्लम, आई कैन गो फ्रॉम 1 to 5। तो यहाँ पे करते क्या है, तो ये जो लूप है, ये लूप मैं थोड़ा निकाल देता हूँ, आई विल यूज फॉर लूप फॉर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। तो सारी चीजें निकाल देता हूँ। ओके, तो सबसे पहले लिखते हैं फॉर, आई विल राइट फॉर आई इन रेंज। ओके, तो मुझे 1,6,1, क्योंकि 1 to 5 जाना है, इसलिए मैंने टर्मिनेशन लगाया 6 कोलन, हिट एंटर, फाइन। अब इसके अंदर मुझे प्रिंट क्या करना है, लूप तो लगा दिया, बट प्रिंट क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है स्टार, राइट, एक स्टार जो है प्रिंट करना है। तो इसी तरह से अगर इसको रन करते हैं तो हमारा स्टार जो है प्रिंट हो के आ जाएगा। तो यू कैन सी द सेम स्टार विच वी हैव सीन हियर, हमने बनाया, तो सेम टाइम 1 2 3 4 5 टाइम स्टार हमारा आया है, यहाँ पे भी 5 स्टार प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से कर सकते हैं। बट अगर मुझे ये जो स्टार है, ये जो स्टार्स प्रिंट हो रहे हैं, ये मुझे वर्टिकली नहीं प्रिंट करना है, मुझे हॉरिजॉन्टली प्रिंट करना है। तो मैंने बताया था हॉरिजॉन्टली के लिए हमारे पास एंड ऑपरेटर, एक एंड लगाना पड़ता है, वी हैव टू ऐड एंड। तो एंड जब लगाते हो तो वो हॉरिजॉन्टल में कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट है ना, द ओरिएंटेशन विल बी हॉरिजॉन्टल। जैसे हमारा ओरिएंटेशन सबसे पहले प्रिंट लिखते हो तो वर्टिकली जाता है, राइट, तो वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। तो अगर मुझे हॉरिजॉन्टल प्रिंट करना, सपोज आई वांटेड टू प्रिंट द स्टार्स लाइक दिस, सबसे पहला हमेशा ध्यान में रखना, सबसे पहले आपको देखना है कितने टाइम प्रिंट हो रहा है। तो ये मुझे बताओ कितने टाइम प्रिंट हो रहा है, हाउ मेनी टाइम दिस स्टार इज प्रिंटिंग, कितना है इसका, फ्रीक्वेंसी कितनी है, 8. 5 है, 5 times. 5 सेम है। चेक क्या करूंगा, चेंज करूंगा यहाँ पे, ओके, यहाँ पे जाऊंगा, यहाँ पे आई विल राइट कॉमा एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्ट्रिंग, दैट्स इट, दैट्स व्हाट यू हैव टू राइट ओनली, कॉमा एंड इज इक्वल टू डबल कोट स्ट्रिंग। अगर इसको रन करते हैं, ओके, तो आपका 5 टाइम जो स्टार प्रिंट हो जाएगा।
वेरी इजी। आप यहाँ पे कॉमा भी दे सकते हो, एक डबल कोट के अंदर आप सिंगल ऐसे कॉमा भी दे दोगे ना, तो आपका कॉमा उसके अंदर दिखेगा। तो अगर इसको रन करते देखो यहाँ पे आपको स्टार के इसमें कॉमा दिख रहा है, तो यू कैन ऐड स्पेस, यू कैन ऐड कॉमा एज वेल। तो इस तरह से आपका जो है वो स्टार प्रिंट होता है। अच्छा, अभी मुझे करना है, मुझे पता है हॉरिजॉन्टल लाइन किस तरह से प्रिंट करना है। व्हाट इफ, अगर मुझे क्या करना है, व्हाट आई वांटेड टू डू, मुझे करना क्या है, बहुत इजी है। हाँ गाइस, इट इज वेरी वेरी इजी, बहुत इजी है ये। ठीक है, मुझे करना क्या है, मुझे ये लाइन करना तो है, मुझे यही प्रिंट करना है, बट मुझे वो कितना टाइम प्रिंट करना है, मुझे एक स्क्वायर पैटर्न बनाना है। मैंने करना क्या है, ये जो लाइन हमने लिखी है, ये जो लाइन आपको दिख रही है, सेम लेना, ये जो लाइन आपको दिख रही है, तो ये जो लाइन क्या कर रखा है मैंने, इस लाइन को मैंने वन टाइम प्रिंट कर रखा है। मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइन जो है वो एक बार प्रिंट हुई है। ओके, अब मुझे करना क्या है, व्हाट आई वांट टू डू, यही सेम लाइन मुझे 3 बार प्रिंट करना है। यानी मुझे करना क्या है, तो ये जो लाइन है हमारी यहाँ पे इस तरह से दिखती है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5, तो ये हो गया हमारे 5 लाइन। ठीक है, 5 टाइम स्टार प्रिंट कर दिया 5। यही लाइन मुझे और एक बार करना है, और एक बार नीचे आके यही एक, ये तो हमारा लाइन मैंने एक बार प्रिंट करी ना, ये मेरा लाइन एक बार प्रिंट हुआ, एक और बार मुझे नीचे जाके प्रिंट करना है, तो मुझे एक और बार चाहिए। तो ये एक हो गया, ये दो हो गया, ये तीन, ये चार और ये पांच। इसके बाद में और एक बार मुझे चाहिए, तो एक दो तीन चार पांच। इसका मतलब क्या है, ये जो लाइन हमने एक टाइम प्रिंट कर रखी थी, इसको 1x टाइम प्रिंट कर रखा था, यही लाइन मुझे 3 टाइम प्रिंट करना है, 3x टाइम, यानी 3 बार करना है। समझ में आ रहा है, ये जो लाइन मैंने एक बार लिखी थी उसी को मुझे 3 बार लिखना है, एक के नीचे एक के नीचे एक। समझ में आया। तो मुझे पता है कि अगर मुझे ये प्रिंट करना है, अगर मुझे ये हॉरिजॉन्टल ये जो लिखा है ये प्रिंट करना है, तो मुझे ये लूप अगर मैं चलाता हूँ, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, बहुत ईजी है। अगर मैं ये लूप चलाता हूँ तो मेरा ये लाइन प्रिंट होके आ जाएगा, राइट। अगर मैं ये चलाता हूँ, जो भी हमने ये लिखा है यहाँ पे, जो भी लूप लिखा है, अगर मैं ये चलाता हूँ, अगर ये लूप पूरा चल जाता है 1 to 5 तक, तो मेरा ये लाइन प्रिंट होके आ जाएगा। बट यही काम ये, अब इसको समझ लो, ये हमारा टास्क है, ये हो गया हमारा टास्क। ओके, यही काम मुझे देखना, अगर ये काम मैं करता हूँ, अगर मैं लूप चला देता हूँ, तो मेरा ये हॉरिजॉन्टल स्टार प्रिंट हो जाता है। बट यही काम मुझे 3 बार करना है, अगर मैं यही इसी को 3 बार चला देता हूँ, यानी 1 to 6 चला, फिर से 1 to 6 चला, फिर से 1 to 6 चला, 3 बार 1 to 6 जा रहा है, 3 टाइम्स। इसी जो ऊपर वाले लूप को मैं 3 बार चला दूं, 3 बार आने, सबसे पहले 1 to 6 गया, ये एक बार हुआ, फिर 1 to 6 गया 2 बार हुआ, फिर 1 to 6 गया 3 बार। अगर मैं 3 बार चला देता हूँ इसी लूप को, तो ये 3 बार चलेगा और 3 बार हमारी लाइन प्रिंट होकर आ जाएगी। तो हम करते क्या है, हम इसको 3 बार फिर से नहीं लिखेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू राइट दिस सेम लूप 3 टाइम अगेन। तो हम करेंगे क्या, एक नया लूप बनाएंगे, हमें इसी लूप को 3 बार चलाना है, राइट। अगर मैं इसी लूप को 3 बार चलाता हूँ तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं करता हूँ क्या, इसी लूप को क्या करते हैं, दूसरे लूप के अंदर डाल देते हैं, जो कि 3 टाइम चलेगा, दूसरा लूप बनाते हैं। ओके, वी विल क्रिएट अनदर लूप। तो यहाँ पे हम दूसरा जो है वो लूप, ओके, दूसरा लूप चला देते हैं, यहाँ पे हम दूसरा लूप लिखते हैं। ठीक है, ये हमारा दूसरा लूप हो गया। और इस लूप के अंदर ये जो नया लूप बनाएंगे, आई विल राइट 3x, मशीन इज गेटिंग हैंग। ओके, तो मैं करता क्या हूँ, मुझे 3x टाइम चलाना है, राइट। वेट करना थोड़ा, हाँ ओके। तो यही मुझे 3 टाइम चला, अगर मैं एक नया लूप चला देता हूँ, एक नया लूप बना देता हूँ जो कि 3 टाइम चलेगा, 3x टाइम, और उसके अंदर अगर मैं ये ऊपर वाला जो पूरा का पूरा लूप है ये डाल देता हूँ, इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप। तो हमारे पास 2 लूप हो गए। अगर ये जो प्रीवियस लूप है जो हमने लिख रखा है, अगर मैं लूप इसके अंदर डाल देता हूँ, तो वो 3 टाइम चलेगा, और वही हमारा काम कितने बार करके देगा। स्क्रीन दिख रहा है आपको गाइस, कैन यू सी द स्क्रीन, स्क्रीन दिखाई दे रहा है, यस, सबको स्क्रीन दिख रहा है क्या। स्क्रीन दिख रहा है सर, पर वाइट हो गई है। हाँ वाइट हो गया ना वो, ठीक है। अब दिखा यहाँ पे, अब दिख रहा है स्क्रीन, हाँ दिख रहा है अभी।
ठीक है। यस सर। यही जो मैं क्या करूंगा, आई विल क्रिएट अनदर लूप, दूसरा लूप बना दूंगा और उसके अंदर जो हमारा प्रीवियस लूप है वो डाल दूंगा। तो जो ऊपर वाला वही लूप है ना, हमने दूसरे लूप के अंदर डाल दिया, बिकॉज हमें 3 टाइम वो चलाना है, तो मैं बार बार 3 बार वो लूप नहीं लगाऊंगा, मैं दूसरा लूप लगाऊंगा जो कि खुद में 3 बार चलेगा और वो लूप उसके अंदर डाल दूंगा। अब ये करोगे तो देखो, अब इसको करते हैं तो समझ में आएगा। अब मैं बहुत सारी बातें आप ये करूंगा ना तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। ठीक है, तो यही हमें करना है। तो हम करते क्या है, यहाँ पे ध्यान देना, फोकस करना। इजी है, कुछ भी इतना हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। तो यही काम मुझे 3 बार करना है, राइट। सो मैं करता हूँ, इसी को कट कर देता हूँ, आई विल कट इट। ओके, और मैं करता क्या हूँ, आई विल राइट वन लूप फॉर j इन, ओके, फॉर j इन रेंज, ओके, फॉर j इन रेंज। अब इसको 3 बार चलाना है, राइट। सो आई विल राइट 1:4, सॉरी, ओके, तो हमें अंदर आना पड़ेगा। सो आई विल राइट 1:, तो 14 हो जाएगा यहाँ पे। वेट करना थोड़ा, मेरा मशीन थोड़ा स्लो हो जाता है। सो 1:4:1, मैंने 1:4 क्यों लगाया है, ताकि मुझे 3 तक चलाना है। 1 2 4 लगाऊंगा तो 3 तक चलेगा, और उसके अंदर मैं पेस्ट कर देता हूँ। और इसको बोलते हैं नेस्टेड लूप, ये होता है एक के अंदर लूप। तो ये लूप हमारा लाइन प्रिंट करेगा, और ये कितने बार करना है लाइन प्रिंट, ये बाहर वाला लूप बताएगा, यानी 3 बार हमें करना है। तो इसलिए हमने आउटर लूप जो दिख रहा है ना, ये जो रोज दिख रही है, जितने टाइम ये हो रहा है, ये दिख रहा है ना, ये 1 टाइम हो रहा है, ये 2 टाइम हो रहा है, ये 3 टाइम हो रहा है। ये जो 1 2 3 डिसाइड कर रहा है ना, ये कौन डिसाइड कर रहा है, ये हमारा जे डिसाइड कर रहा है। कौन, जे। और जे का मतलब क्या है, आउटर लूप। ये हमारे डिसाइड करेगा आउटर लूप। तो ये हो गया आपका जे। ठीक है, जे डिसाइड करेगा कितने टाइम करना और क्या करना है। ये जो काम, ये करने करने वाला जो काम है, वो प्रिंटिंग वाला काम है, वो आय कर रहा है। तो कितने बार करना है वो जे डिसाइड करेगा, और क्या प्रिंट करना है वो कर रहा है आय। ठीक है, तो ये होता है हमारा नेस्टेड लूप। अब हमने यहाँ पे कॉमा एंड इज इक्वल टू डबल कोट दिया है। इसका मतलब क्या है, देखो जब हमारा 1 टाइम चलेगा, देखो ये 1 लिखा है मैंने यहाँ पे, सपोज ये 1 है हमारा, ठीक है, ये 1 टाइम जब चलेगा, चालू हो गया 1 टाइम के लिए, 1 2 3 4 5 स्टार प्रिंट हो गया। बट उसके बाद में हमें जो कर्सर है वो नीचे लाना है, न्यू लाइन के अंदर लाना है, राइट। हमें न्यू लाइन के लिए लाना, अगर सिंपल इसको अगर रन करें तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है ना, वो एक ही लाइन में वर्क, सेम लाइन में आउटपुट आ जाएगा। सी यू कैन सी एवरीथिंग इन द सेम लाइन। तो हमें करना क्या है, जब हमारा 5 बार स्टार प्रिंट हो जाए, तो उसके बाद के लिए जैसे 5 1 2 3 4 रो 1 के लिए प्रिंट हो गया 1 2 3 4 5, तो कर्सर नीचे आना चाहिए। तो हमने तो एंड दिया है, तो कर्सर नीचे आएगा नहीं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा, यहाँ पे आते हैं। ओके, जैसे ये लूप खत्म होगा तो ये इस लाइन पे आएगा, और यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, एक प्रिंट लिख देते हैं, प्रिंट यार, ओनली वी आर गोइंग टू राइट अ प्रिंट। जैसा ये स्टार प्रिंटिंग का ना पूरा प्रिंट कर देगा, सारे स्टार प्रिंट हो जाएंगे, उसके बाद में एक नई लाइन आएगी, फिर से सारे स्टार प्रिंट हो गए, फिर नई लाइन आएगी, फिर से स्टार प्रिंट हो गए, फिर नई लाइन आएगी। तो इस तरह से वर्कआउट होता है। तो अगर इसको रन करते हैं तो सी वी कैन सी अवर स्टार पैटर्न, जैसा हमने देखा था, जैसा हमने डिस्कस किया था, इन दैट वे वी कैन सी अवर स्टार पैटर्न। समझ में आ रहा है गाइस, समझ में आ रही है चीजें, किस तरह से स्टार पैटर्न वर्कआउट होता है। यस बताइए, सर। क्लियर है सबको, क्लियर है एवरीवन गाइस। यस सर। यस सर। किसी को भी कुछ प्रॉब्लम है कि ये किस तरह से लिखते हैं, हाउ वी राइट दिस,